हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल लॉ कुंभ वेयर लॉ मीट्स विजडम। दोस्तों, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो एक दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर है जो आज ही पास हुआ है, आज ही यानी कि 2 अप्रैल 2026 को। ये जस्टिस पुष्पेंद्र कौरव जी की बेंच ने ये ऑर्डर पास किया है। और ये ऑर्डर का बैकग्राउंड ये है कि ये एक गाना था जिसका नाम है वॉल्यूम 1। और ये योयो हनी सिंह और बादशाह ने मिल के ये गाने का फॉर्मुलेशन किया था। ठीक है, तो जस्टिस पुष्पेंद्र कुमार कौरव ने इस गाने को आज ब्लैंकेट बैन के लिए कर दिया है कि किसी भी प्लेटफॉर्म में ये गाना अब नहीं चलाया जाएगा। ठीक है, आइए इस केस के डीप में जाते हैं कि क्या ये मुद्दा क्या था। देखिए, फैक्चुअल बैकग्राउंड इस केस का ये था कि एक ऑर्गेनाइजेशन ने इस गाने को किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे सुना था, किसी कॉन्सर्ट में सुना था। तो इन्होंने कोर्ट में अप्रोच किया कि दिस इज एक्सप्लिसिटली वल्गर, मतलब ऊपर ऊपर ये बहुत ही जिसे कहते हैं वल्गर है, अश्लील है, किसी भी औरत को डेरोगेट करता है, उसे ऑब्जेक्टिफाई करता है और इसमें कोई आर्टिस्टिक वैल्यू नहीं है। ये जिसे कहते हैं ना फुहड़ता है और जैसे अश्लील है, इसमें कुछ भी आर्ट का कोई मत लेना देना नहीं। ये जिसे कहते हैं ना कि आवारगी वाला गाना था, ये कहना था ऑर्गेनाइजेशन का दिल्ली हाई कोर्ट में। ठीक है, और उनका ये कहना था कि ये दिस सॉन्ग विल शॉक द कॉन्शियंस ऑफ द कोर्ट, मतलब कोर्ट को एकदम उनके उनके आत्मा को एकदम गला देगा, सड़ा देगा ये गाना सुनने के बाद। तो इनफैक्ट जो पिटिशनर का कंटेंशन था वो कोर्ट ने सही माना और कोर्ट ने बोला कि ये गाना एक्सप्रेसी डिह्यूमनाइजिंग है, मतलब मानवता के अगेंस्ट है ये गाना, और ये वुमेन का ऑब्जेक्टिफिकेशन हो रहा है, उसकी सेक्सुअलिटी को जिसे कह रहे वो नलीफाई कर रहा है, उसको जिसे ऑब्जेक्टिफाई कर रहा है। तो इसलिए कोर्ट ने उस गाने के रीसेंट पब्लिक परफॉर्मेंस को ध्यान में रखा और उस गाने को चेंबर में सुना भी। जज साहब ने इस गाने को चेंबर में खुद से सुना और उसके बाद ये ऑर्डर पास किया। ये डायरेक्शन क्या था कि यूनियन ऑफ इंडिया को बोला कि ये गाने को इस ऑर्डर को कंप्लाई करे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे मान लो फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, हाँ इंस्टा हो गया, हाँ जितने भी सोशल मीडिया इंटरमीडिएट्स हैं उनको बोला कि इस गाने के कंटेंट को हर जगह से हटाएं। देखिए, इस वीडियो को अपलोड करने से पहले मैंने यूट्यूब में सर्च किया था, ये गाना अभी भी अवेलेबल है। क्योंकि अब बैन होने के बाद लोगों की क्यूरियोसिटी और बढ़ जाती है, तो लोग सर्च करते हैं। तो सर्च में किसी छुटपटिए जिसे कहते हैं ना यूट्यूबर ने भी अपने चैनल पर यह गाना डाल दिया है। इस गाने का लिरिक्स अवेलेबल है अलॉन्ग विद द सिंगिंग पैटर्न। अभी अपलोड होने तक अभी मतलब 9 बज रहे हैं, तो 9 बजे तक ये अवेलेबल है। ठीक है, ये ऑनगोइंग रेगुलेटरी ऑर्डर था और इसे कंटिन्यूअस करना होगा। दिस इज व्हाट वाज द डायरेक्शन ऑफ द कोर्ट। कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क क्या है? देखिए, हमें पता है कि किसी को भी राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, 19(1)(a) में ये राइट हमें मिला हुआ है, लेकिन सब्जेक्ट टू रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन। वो क्या है? डिसेंसी और मोरालिटी। ठीक है, तो कोर्ट का ये था एक्सप्लिसिट रीजनिंग, उनकी इम्प्लिसिट ये थी कि ये गाना फॉल्स आउटसाइड द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन, मतलब ये मोरालिटी और डिसेंसी के बियॉन्ड जा रहा है। ठीक है, तो ये 19(1) आपको अवेलेबल नहीं रहेगा। ये ऑब्सिनिटी का जूरिस्प्रूडेंस, फुहड़ता का, जैसे अश्लीलता का जूरिस्प्रूडेंस क्या है भारत में। अर्ली अप्रोच किया था रंजीत उदेशी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रिक्टर स्टैंडर्ड अप्लाई किया था कि ना जो भी डिप्रेव और करप्ट होगा कंटेंट उसको हटा दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन मॉडल स्टैंडर्ड क्या आया? अवीक सरकार वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल में सुप्रीम कोर्ट ने जो टेस्ट अपनाया वो था कम्युनिटी स्टैंडर्ड टेस्ट। ठीक है, कंटेम्प्रेरी सोसाइटल नॉर्म्स, ओवरऑल कंटेक्स्ट ऑफ द वर्क। ओवरऑल कंटेक्स्ट देखा जाएगा कि मतलब एक शब्द का इधर उधर प्रयोग है तो उससे नहीं, ओवरऑल इफेक्ट ऑफ द कंटेंट क्या है। अगर वो कम्युनिटी को ठीक लगता है तो वो चल जाएगा। ठीक है, इस केस में इस डॉक्ट्रिन को कैसे अप्लाई किया गया? तो कोर्ट ने बोला ये फेल्स मॉडर्न
लिबरल थ्रेशोल्ड, जो मॉडर्निटी का कॉन्सेप्ट है उससे भी बियॉन्ड ये जा रहा है, ये एकदम जिसे कहते हैं अश्लीलता के दायरे में जा रहा है। तो ये लिबरल थ्रेशोल्ड को भी वो फॉलो नहीं कर रहा है। नो रिडीमिंग वैल्यू, इसमें कोई आर्टिस्टिक कंटेंट ही नहीं है, कोई जिसे कहते हैं ना कि सोशल वैल्यू नहीं है, कोई इसमें लिटरेचर की कोई बात नहीं है, ये प्योर और प्योर फुहड़ता है। ठीक है। डोमिनेंट इफेक्ट क्या है? डिग्रेडिंग एंड ऑब्जेक्टिफाइंग वुमेन, डिग्रेडिंग एंड ऑब्जेक्टिफाइंग वुमेन, अनप्रोटेक्टेड ऑब्सीन एक्सप्रेशन। देखिए अब मैं इसमें, अब हम लोग को, आपको ये लगेगा कि ऐसा क्या है इस गाने में। देखिए इसमें जैसे कहते हैं ना कि इंटीमेट बॉडी पार्ट्स को नाम लिया गया है, और वो जो नॉर्मल गली कूचों में जो भाषा होती है ना, उस तरह से उन शब्दों का प्रयोग किया गया है। और जिसे सेक्सुअल एक्टिविटी को, जो कॉमन वर्ड आजकल जो है एक्सप्लिसिट्स में जो गालियों में यूज़ होता है, उस वर्ड का प्रयोग किया गया है। तो और उसके बाद क्यूमुलेटिव बार 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 ऐसे किया गया है, तो वाकई सुनने में वो जिसे कहते हैं कोई सेंस ऑफ इंटेलेक्चुअल सेंस उसमें कुछ नहीं दिख रहा है, वो सीधा साधा फुहड़ता, अश्लीलता ही दिख रही है उस गाने में। ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग जैसा ही ये देखेंगे, आप जाके वॉल्यूम 1 नाम से यूट्यूब में सर्च करेंगे, आपको मिल भी जाएगा। बट ये बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं प्लेजेंट एक्सपीरियंस नहीं होगा ये गाना सुनने के बाद आपको। डिजिटल इन्फोर्समेंट एंड इंटरमीडिएट लाइबिलिटी, जैसे मान लीजिए यूट्यूब में किसी ने कंटेंट होल्डर ने कंटेंट डाल दिया, तो अब कंटेंट खराब है तो यूट्यूब की जिम्मेदारी है कि उस कंटेंट को हटा दिया जाए। इंटरमीडियरी है ना यूट्यूब, जैसे इंस्टा है ऐसे ही फेसबुक है, इनको ये कंटेंट हटाना होगा। ऐसे ही ट्विटर है जिसको आजकल एक्स बोलते हैं। ठीक है। तो इंटरमीडिएट्स आर रिक्वायर्ड टू एक्ट अपॉन ऑन लॉफुल ऑर्डर्स, अगर वो फेल करेंगे तो उनके ऊपर लाइबिलिटी भी है। एक्सपैंडेड इन्फोर्समेंट, ऑल पॉसिबल फॉर्मेट्स ऑफ द कंटेंट, प्रोएक्टिव विजिलेंस रिक्वायर्ड, इसको अगर मान लो री अपलोड ना हो पाए उसके लिए भी विजिलेंट रहना पड़ेगा। यूनिकनेस ऑफ द ऑर्डर, एब्सोल्यूट नेचर है, ये हर जगह से हटाओ। और रेयर इन, ये वैसे इंडिया में कम होता है लेकिन कंटेंट ही ऐसा था, तो आई थिंक कि ये ऑर्डर रीजनेबल है, क्योंकि ऐसे कंटेंट ना प्रमोट नहीं करने चाहिए, बहुत ही गंदी लैंग्वेज थी। कंटिन्यूस मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क, कोर्ट ने ये भी डायरेक्शन दिया कि आप कंटिन्यूस इसे मॉनिटर करेंगे कि ऐसा गाना फिर से ना आए, अपलोड ना हो पाए। क्रिटिकल लीगल इशू क्या है? प्रोपोर्शनैलिटी है। गाना ऐसा था कि बिल्कुल बैंक कर देना है, हाँ तो प्रोपोर्शनल है। कंटेंट ही ऐसा था तो जो डिसीजन लेना था वो भी एब्सोल्यूट बैन का ही था। तो ये प्रायर रेस्ट्रेंट, द ऑर्डर रिसेंबल्स प्रायर रेस्ट्रेंट विच कोर्ट ट्रेडिशनली अप्रोच विद कॉशन। ये पब्लिक परफॉर्मेंस हुआ था, पब्लिक परफॉर्मेंस के बेसिस पे कंटेंट को मीडिया में आने से पहले ही रोक दिया गया। ठीक है। तो ये अभी जो कंटेंट आ रहा है वो लिरिक्स को लोगों ने कॉपी करके वहाँ पे डाल दिया है, तो मीडिया में लॉन्च होने से पहले ही ये इसे रेस्ट्रेन कर दिया गया है। कंटेंट रेप्लिकेशन इज रैपिड, जो अभी चल रहा है, इसी को कॉपी करके लोग अपने अपने डाल रहे हैं, ताकि जिसे कहते हैं ना व्यूअरशिप बढ़ जाती है, हाँ चैनल पे हिट्स ज़्यादा हो जाते हैं इंडिविजुअल के। कंप्लीट एरेजर में भी डिफ़िकल्ट, कंप्लीट जैसे अब यहाँ से हटा दो, हो सकता है फॉरेन जूरिस्प्रूडेंस पे रहे, फॉरेन जूरिस्डिक्शंस पे ये गाना रहे। ठीक है। तो बैलेंसिंग राइट है ना, कोर्ट ने इसमें चूंकि डिग्निटी ऑफ वुमेन इन्वॉल्व था और काफ़ी भद्दे शब्दों का प्रयोग था, तो कोर्ट ने इसे कहा कि नहीं भैया ये तो कंप्लीट नो है, नो इसलिए नहीं आ सकता। जिसमें कोई एब्सोल्यूट फ्रीडम भी नहीं था ऐसे, जब इतने आप गंदे कंटेंट डाल रहे हो और उसमें कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को आप प्रमोट भी नहीं कर रहे हो। तो कंक्लूजन ये था कि कोर्ट ने रेगुलेशन और सेंसरशिप को बैलेंस करने की कोशिश की है, और अल्टीमेटली जैसे कम्युनिटी टेस्ट को ही ध्यान में रख के कोर्ट ने बंद किया, क्योंकि कोई ऑर्गेनाइजेशन ही कोर्ट के पास आई थी कि ये कंटेंट नहीं रहना चाहिए। कैन द जुडिशरी कंप्लीट डिस्क्लोजर मैंडेट? यस, इट हैज़ डन ऑलरेडी। विल सच प्रेसिडेंट्स एक्सपैंड टू अदर फॉर्म ऑफ आर्टिकल एक्सप्रेशन? हाँ जी, ये तो होता ही है। अगर इतना कंटेंट इतना ख़राब होता है, आपने नानवाने की, जनरल नानवाने की बुक को आपने गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है, उसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं था, सच्ची घटनाओं पे आधारित है, लेकिन फूड कंटेंट नहीं था, लेकिन गवर्नमेंट ने बोला ये सेंसिटिव कंटेंट है, तो बैन तो कर ही दिया। ठीक है। अब दिल्ली हाईकोर्ट का ऑर्डर फ्रॉम प्रोटेक्टिंग डिग्निटी टू पुलिसिंग एक्सप्रेशन, द दिल्ली हाईकोर्ट ऑर्डर में रीडिफाइन नॉट जस्ट ऑब्सनिटी लॉ बट द वेरी लिमिट्स ऑफ फ्री स्पीच। हाँ, इट हैज़ डन लाइक दिस ओनली। तो आई बिलीव कि आपको ये कंटेंट पसंद आया होगा।
तो आप अपने कमेंट्स और सजेशन हमें देते रहिए, और आप हमारे चैनल के साथ LSS लाइक शेयर और सब्सक्राइब का जो जर्नी होती है वो जुड़े रहिए। आप लाइक करती है, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, तो जैसे ऐसे ही कंटेंट हम आपके लिए बनाते रहें ताकि नॉलेज एक्सपेंशन हो, नॉलेज शेयरिंग हो। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।